आज उम्मत का 90-95% तबका अजान सुनता है और मस्जिद के सामने से गुजर कर चला जाता है। अजान सुनता है और करवट बदल लेता है। अजान सुनता है और मोबाइल में रीलें देखता रहता है। इसे ख्याल भी नहीं आता कि वो नबी जो इतना तड़पा था, जो इतना रोया था, आखिरी वक्त पर एक तमन्ना की थी, मेरी उम्मत कुछ करो न करो, नमाज की हिफाजत कर लेना, नमाज की हिफाजत कर लेना, मेरी तुम्हारी जिंदगी में वो भी न बच सके। फिर किस मुंह से कहोगे कल क़यामत के मैदान में कि या रसूल अल्लाह हम आपकी उम्मत ही। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, सोचो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे तुमसे कितना प्यार, कितनी मोहब्बत करके गए, जिस नबी ने रो रो कर अपनी जान हल्कान कर ली हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह ने कहा, आयशा जरा ये काम कर दो। आयशा ने वो काम कर दिया। या रसूलुल्लाह काम हो गया। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li आयशा मा तक़द्दमत मिन ज़ंबिहा व मा तअख़रत। अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा, इसके अगले भी माफ़ फरमा, इसके पिछले भी माफ़ फरमा। आयशा उछलने लगी, कूदने लगी। आयशा क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। या रसूलल्लाह इतनी खूबसूरत दुआ, इतनी प्यारी दुआ, फिर भी ना खुश हूं। फरमाया आयशा जो दुआ मैंने तुम्हें आज दी है अपनी उम्मत के लिए दिन में 5 मरतबा मांगता हूं। हाय जो नबी ऐसा तड़पा हो और ऐसा रोया हो। आखिरी वक्त था, दुनिया से जाने का आखिरी वक्त था। अपने बेटों को बुलाया, हसन और हुसैन को सीने से लगाया, प्यार किया, दुआएं दी, रुखसत किया। बेटियों को बुलाया, सीने से लगाया, दुआएं दी, रुखसत किया। अज़वाज मुतहरात को बुलाया, दुआएं दी, रुखसत किया। सब चले गए। हज़रत जिब्रील आ गया। या रसूल अल्लाह इज़राइल आए हैं, इजाज़त हो तो अंदर आ जाएं। फरमाया इजाज़त है। इज़राइल अंदर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप दुनिया के पहले और आखिरी शख्स हैं जिनके लिए मुझे ये हुक्म मिला, इजाज़त दें तो अंदर जाना और इजाज़त न दें तो बाहर से वापस आ जाना। या रसूल अल्लाह मैं अपना काम शुरू करूं? फरमाया ठहरो। जिब्रील की तरफ देखा, हाँ भाई जिब्रील क्या राय है तुम्हारी, चलना चाहिए या रुकना चाहिए? तो हज़रत जिब्रील कोने में खड़े थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात का मुंतज़िर है, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुंतज़िर है। फरमाया अच्छा ठहरो, वापस जाओ, वापस जाओ। या रसूल अल्लाह क्या हुआ, आप जाना नहीं चाहते? कि नहीं नहीं वापस जाओ, पहले अल्लाह से पूछ कर आओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। गए जिब्रील, पूछ करके आए। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब से जाकर कह दो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने कहा है आपके बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फरमाया बस अब मेरा काम हो गया। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। जिब्रील की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जब आपने जाने का फैसला कर लिया तो फिर मेरा भी आज इस दुनिया में ये आखिरी दिन है। अब आज के बाद मैं कभी वही लेकर नहीं आऊंगा, ये आखिरी दिन है। हाय इज़राइल तुम अपना काम शुरू करो। आयशा पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो, मुझे आखिरी बार अपनी उम्मत को देख लेने दो, आखिरी बार अपनी उम्मत को देख लेने दो। आयशा ने पर्दा हटाया, सहाबा पर निगाह पड़ी, सहाबा ने रसूलुल्लाह को देखा, सहाबा की चीखें निकली। रसूलुल्लाह ने कहा ए मेरे सहाबा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद तुम्हारे भाई आएंगे, उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना जाते जाते तुम्हारा नबी तुमसे 2 बातें कहकर गया है, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नौकरों के साथ अच्छा सलूक, नौकरों
के साथ अच्छा सलूक, नौकरों के साथ अच्छा सलूक। है जब सांस उखड़ने लगी तो एक जुमला रह गया, अस्सला अस्सला अस्सला। ये कहते कहते मेरे नबी ने मेरे तुम्हारे दरमियान में से जुदाई अख्तियार कर ली। हाय जिस उम्मत को जाते जाते भी मेरा तुम्हारा ख्याल था, मुझे तुम्हें सलाम करके गया, मुझे तुम्हें पैगाम दे करके गया, उस नबी का आखिरी पैगाम, उसकी भी मैंने तुमने लाज न रखी। आज उम्मत का 90-95% तबका अजान सुनता है और मस्जिद के सामने से गुजर कर चला जाता है। अजान सुनता है और करवट बदल लेता है, अजान सुनता है और मोबाइल में रीलें देखता रहता है। इसे ख्याल भी नहीं आता कि वो नबी जो इतना तड़पा था, जो इतना रोया था, आखिरी वक्त पर एक तमन्ना की थी, मेरी उम्मत कुछ करो न करो, नमाज की हिफाजत कर लेना, नमाज की हिफाजत कर लेना, मेरी तुम्हारी जिंदगी में वो भी न बच सके। फिर किस मुंह से कहोगे कल क़यामत के मैदान में कि या रसूल अल्लाह हम आपकी उम्मत ही, किस मुंह से कहोगे? इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, यहां जितने लोग बैठे हो, जितने बैठे हो, मैं आप सबके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगता हूं, भीख मांगता हूं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए भीख मांगता हूं। ये नियत करके यहां से जाना कि आज से अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ोगे। करोगे? सब करोगे? मुझसे नहीं, हाथ उठाकर अपने अल्लाह से वादा करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह मुझे तुम्हें सच्चा पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह मुझे तुम्हें अपनी हैसियत, अपना मकाम, अपना मनसब पहचानने की तौफीक नसीब फरमा दे। जो जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने मेरे तुम्हारे कंधों पर डाली है, अपनी उस जिम्मेदारी का एहसास अल्लाह मुझे भी दे दे, तुम्हें भी दे दे। तुम अपनी उस जिम्मेदारी का हक अदा करने वाले बन जाओ। खुदा की कसम, अल्लाह इस पूरे इलाके के अंदर इनकलाब ले आएगा और तुम्हारी जिंदगियां उनके लिए नमूना बन जाएंगी। करोगे? सब करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तुम्हें भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बना दे। अल्लाह मेरे और आपके इस जमा होने को कबूल भी फरमा ले और मेरी और तुम्हारी जिंदगी में एक तब्दीली और इनकलाब लाने का जरिया बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।